अब मैं एक ऐसे शायर को दावत देने जा रहा हूं जो उर्दू और हिंदी के बैक वक्त बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और मिजाहिया शायरी ही नहीं करते बल्कि हिंदुस्तान के कई टीवी चैनल्स पर और कई स्टेजेस पर कॉमेडी आइटम भी पेश करते हैं। जिंदा दिलान के तकरीबन मैं तो पिछले कई साल से देख रहा हूं, हमारे हर प्रोग्राम का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं, मुशायरों और महफिलों को लूटने वाले हैं और इत्तेफाक से इनके वालिद साहब भी हिंदुस्तान भर के मुशायरों में शिरकत करते हैं और वो भी उर्दू और हिंदी में बहुत अच्छे मिजाहिया शायर और संजीदा शायर हैं। आज वीनू गोपाल भट्ट साहब के फर्जंद जनाब कैलाश भट्ट साहब हमारे दरमियान हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपसे उर्दू और हिंदी में जितनी मिज़ाह हो सकती है आइए पेश करें। यहाँ पर बैठे मेरे समक्ष एवं मेरे समकक्ष उपस्थित प्रत्येक साहित्य के दक्ष व्यक्तियों को मेरा लक्ष अभिवादन नमन। मैंने तो ये इसलिए कहा कि आप लोगों के लगे कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। क्या बात है? नहीं, आप तो क्या बात कह रहे हैं, सारी रात याद करना पड़ता है। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आपको थोड़ा गुदगुदा देता हूँ। जो हिंदी का चलन है गद्य और पद्य दोनों का मिला जुला। देखिए, जो शायर होता है वो आधा पागल होता है और जो मुशायरे का कन्वीनर होता है बाकी तो आप समझदार हैं। वो किसी ने कहा है ना कि एक जरा सी बात पे घायल होता है, यूं भी शायर आधा पागल होता है। तायीद करते हम आपकी बात। अब मैं अलीम खां फल्की साहब के बारे में क्या कहूँ। हम इनके साथ कई मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में जाते हैं, जेल खाने में, दवा खाने में, यहाँ तक के पशु मेले में भी जाना पड़ता है। यहाँ तो आप लोग हैं। तो एक बार मैं और फल्की साहब एक पागल खाने के कवि सम्मेलन में चले गए। तो फल्की साहब का नंबर आया। ये जब पढ़ रहे थे तो एक पागल उठ कर के वार्डन के कान में कुछ कह रहा था। तो ये जब पढ़कर बैठने लगे, उन्होंने कहा, भट्टर यार उससे पूछो वो पागल क्या कह रहा था वार्डन के कान में। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं वहाँ गया तो वो गुजरा कि भाई ये पागल आपके कान में क्या कह रहा था। अरे वो ये कह रहा था ऐसे ऐसों को तो खुला छोड़ रखा है और हमको पकड़ रखा है। अच्छा। तो ऐसी बातें हो जाती हैं। और देखो, हास्य कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। मैं कल इनके घर पे चला गया तो ये एसी फिट करवा रहे थे। मैंने कहा, फल्की साहब इतने ठंड के मौसम में आप एसी फिट करवा रहे हैं? बोले तू पागल है, देख नहीं रहा है, उल्टा फिट करवा रहा हूँ, कंप्रेसर अंदर एसी बाहर। हेलो नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसी हास्य की बातें हो जाती हैं। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ जमा हुए हैं हमें सुनने के लिए। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, पत्नी पति की नहीं सुन रही है, बहू सास की नहीं सुन रही है, राहुल जी सोनिया जी की नहीं सुन रहे हैं, केजरीवाल की कोई नहीं सुन रहा है, और मोदी जी का क्या कहना, मोदी जी किसी के बाप की नहीं सुन रहे हैं। इन सब के बावजूद आप हमें सुन रहे हैं, तो आपके सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। तो पुराने बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, मुझे एक बात याद आ गई। पुराने ज़माने में घड़ी किसी किसी के पास हुआ करती थी, लेकिन वक्त सबके पास हुआ करता था। पर अब घड़ी सबके पास है, वक्त किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों ने वक्त निकाल करके यहाँ आया, बहुत बहुत आभार। मैं छोटी छोटी कुछ हास्य की कविताएं सुना देता हूँ। आजकल की युवा पीढ़ी राजनीति और राजनेताओं के बारे में क्या सोच रखती है, सुनिएगा। कल मुझे अपना अमूल्य वोट देने जाना है,
कल मुझे अपना बेशकीमती वोट देने जाना है, यानी कि बहुत से डाकुओं में से एक चोर को ढूंढ के लाना है। कल मुझे अपना बेशकीमती वोट देने जाना है, यानी कि बहुत से डाकुओं में से एक चोर को ढूंढ के लाना है। देखिए, पुराने ज़माने में चांदी के चमचे हुआ करते थे, अब चमचों की चांदी है। क्या बात है एक छोटी सी और कविता देखिए कि एक अभूतपूर्व मंत्री ने एक भूतपूर्व डाकू से कहा। अब आप सोच रहे होंगे अभूतपूर्व और भूतपूर्व, तो मैं इसको यूं कर देता हूं। एक नए मंत्री ने एक पुराने डाकू से कहा, जनाब अब आप राजनीति में आ जाइए। एक नए मंत्री ने एक पुराने डाकू से कहा, जनाब अब आप राजनीति में आ जाइए। डाकू बोला, हुजूर मेहरबानी कीजिए, मुझे फिर से डाकू मत बनाइए। मैं एक छोटी सी गज़ल दे रहा हूँ। पिछले दिनों वाह भाई वाह शेमारू टीवी पर शैलेश लोढ़ा जी के संचालन में मैंने कुछ गज़ल के कुछ शेर पढ़े थे जो काफ़ी वायरल हुए, वो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। काफ़ी लंबी फहरिस्त है। कवियों की महफिल में आओ, किसने बोला था? कवियों की महफिल में आओ, किसने बोला था? आए भी तो गज़ल सुनाओ, किसने बोला था? कवियों की महफिल में आओ, किसने बोला था? आए भी तो गज़ल सुनाओ, किसने बोला था? गायब हुई अंगूठी तो अब रोते बैठो, गायब हुई अंगूठी तो अब रोते बैठो, नेताजी से हाथ मिलाओ, किसने बोला था? बहुत अच्छे। गायब हुई अंगूठी तो अब रोते बैठो, नेताजी से हाथ मिलाओ, किसने बोला था? चोरों से जो माल बचा पुलिस ने खाया, चोरों से जो माल बचा पुलिस ने खाया, थाने जाकर रपट लिखाओ, किसने बोला था? किसने बोला था? चोरों से जो माल बचा पुलिस ने खाया, थाने जाकर रपट लिखाओ, किसने बोला था? स्वयं हो गए गंजे तुम अपनी करनी से, स्वयं हो गए गंजे तुम अपनी करनी से, बीवी को सर पर बिठलाओ, वाह, किसने बोला? किसने बोला था? झाड़ू बेलन चिमटे, झाड़ू बेलन चिमटे से हो गई पिटाई, अरे झाड़ू बेलन चिमटे से हो गई पिटाई, दारू पीकर घर को जाओ, किसने बोला था? वाह वाह, किसने बोला था? अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह। ये सुनिए खासकर, नकली बालों का गुच्छा हाथों में आया, नकली बालों का गुच्छा हाथों में आया, हाथों में आया, उलझी उनकी लट सुलझाओ, किसने बोला था? किसने वाह, बोला था? वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत नकली अच्छा। बालों का गुच्छा हाथों में आया, उलझी उनकी लट सुलझाओ, वाह, किसने बोला था? ये खासकर ध्यान दीजिएगा। इरशाद। गिनते गिनते भूल गए ना गिनती सारी, गिनते 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 भूल गए ना गिनती सारी, लीडर के तुम ऐप गिनाओ, अरे वाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। किसने बोला था? किसने बोला था? गिनते गिनते भूल गए ना गिनती सारी, लीडर के तुम ऐप गिनाओ, किसने बोला? किसने बोला था? वाह, वोटर ही तुम अच्छे थे, क्यों लड़ा इलेक्शन? वाह, वोटर ही अच्छे, वोटर ही तुम अच्छे थे, क्यों लड़ा इलेक्शन? सांप के बिल में हाथ घुसाओ, वाह वाह वाह, किसने बोला था? बहुत खूब, किसने वाह, बोला था? सांप के बिल, वोटर ही तुम अच्छे थे, क्यों लड़ा इलेक्शन? सांप के बिल में हाथ घुसाओ, किसने बोला? किसने बोला था? या नौजवान पीढ़ी बैठी है, उनके एक नज़र कर रहा हूँ शेर। इरशाद।
फूल फैल के टेढ़े मेढ़े गेंडे हो गए। अरे वाह, फूल फैल के टेढ़े मेढ़े गेंडे हो गए, बर्गर पास्ता पिज्जा खाओ। किसने बोला था? वाह वाह वाह, क्या बात है, अलमिया पेश किसने कर दिया। बोला वाह था? बहुत फूल फैल अच्छे, के टेढ़े मेढ़े गेंडे हो गए, वाह। बर्गर पास्ता पिज्जा खाओ। किसने बोला था? देखिए, इस शेर में एक अलग ढंग से बात पैदा करने की कोशिश कीजिए। जी, सुनिएगा सर, एक अलग ढंग से बात कहने की कोशिश की है इस शेर में। एक साथ में रहकर भी तो लड़ सकते थे। अच्छा, एक साथ में रहकर भी तो लड़ सकते थे। आंगन में दीवार उठाओ। वाह क्या बात है साहब, वाह वाह, बहुत किसने अच्छे, बोला था? बहुत अच्छे, मुकर्रर साहब मुकर्रर। एक साथ में रहकर भी तो लड़ सकते थे। आंगन में दीवार उठाओ। किसने बोला था? किसने बोला था? वाह, खाने का खाना था तो लड्डू पेड़ा बर्फी खाते। खाना था तो लड्डू पेड़ा बर्फी खाते। सामई का भेजा खाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत। हमारे जितने कामयाब मुशायरे रहे हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है। बावजूद इसके कि साजिशें की गई और सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश करती रही कि ये अदालत ने इम्तना कर दिया है, ये मुशायरा कैंसिल हो गया है, इस तरह की बकवास करने की वजह से। लेकिन आप देखें, हॉल भरा हुआ था और तमाम मेहमान आए, प्रोग्राम जैसा ऐलान हुआ था उसी के मुताबिक हुआ है। भाई, तमाम सामाइन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कामयाब मुशायरे को आप घर बैठे ZK TV पर आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए और जितनी बार चाहे देख सकते हैं। ज़िंदा दिलाने हैदराबाद की सालाना कॉन्फ्रेंस का ये इजलास सुबम कुल हिंद मज़ाहिया मुशायरा बेहद कामयाब रहा, गैर मामूली कामयाब रहा। बावजूद इसके कि चंद अशरार इस मुशायरे को रोकने के लिए व्हाट्सएप वगैरह पर ये बात आज सारा दिन पहुंचाते रहे कि मुशायरा इस कैंसिल, और इसके अलावा जो देरी हमको इसी इंजंक्शन ऑर्डर जो इन शरपसंदों ने लिया था उसको वैकेट कराने के लिए हम काफ़ी जद्दोजहद करते रहे। बहुत कम वक्त हमारे पास था कि हम मीडिया वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह से रुजू होकर इस मुशायरे के होने की इत्तला देते। बहरहाल, इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद मुशायरा बेहद कामयाब रहा। इसका सेहरा यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा दिलाने हैदराबाद यानी अहलियान हैदराबाद के सर जाता है, जो इन तमाम रुकावटों के बावजूद कसीर तादाद में शरीक होकर उन्होंने इन फाशिस्ट ताकतों को डट कर जवाब दिया है कि इंतशार या इस किस्म की रखना अंदाज़ी अदब में कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मुशायरे को आप ZK TV पर देख सकते हैं, जब आप चाहें तो ZK TV पर रुजू होइए और इस मुशायरे को और हमारी अदबी इजलास की दीगर कार्रवाई को देखिए, मुस्तफ़ीद होइए। मैं नाज़रीन को ये बात बताऊं कि दुनिया में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो खालिस तंज़ो-ओ-मिज़ाह के लिए काम करते हैं। तंज़ो-ओ-मिज़ाह ज़िंदगी के लिए एक लवाजिमा है और इससे ज़ाहिर है कि सेहत भी कायम रहती है। लेकिन हिंदुस्तान में वाहिद इदारा है ज़िंदा दिलाने हैदराबाद, जिसने न सिर्फ ये कि कौमी सतह पर तकारीब मुनक़िद की हैं, बल्कि हमने एक बार वर्ल्ड ह्यूमर कॉन्फ्रेंस भी की थी। और वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक साथ 14 इंडियन लैंग्वेजेस के इजलास मुनक़िद हुए थे मिज़ाहिया मज़ामीन के। और ऐसे कई कारनामे हैं जो इदारा अंजाम दे चुका है और इसकी उम्र 60 साल के करीब हो चुकी, और आज भी वही जोश और वलवला बाकी है। इस इदारे के नाम से लोग ऐसे जौक़ आ जाते हैं सुनने के लिए, चाहे वो नसर हो या शेर हो। नसर के बारे में मैं बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया तमाम में शेर पर दाद दी जाती है, सिताइश की जाती है, लेकिन नसर पर सिताइश का जो काम है वो सिर्फ ज़िंदा दिलाना हैदराबाद ने अंजाम दिया। आज भी मददी अदबी इजलास जो मुनक़िद हुआ है, दरअसल ये मिज़ाहिया नसर का इजलास था।
तो इस तरह की नसर पर लोग वाह वाह करें, इसकी मिसालें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती, किसी ज़बान में भी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि कुल हिंद मिज़ाहिया मुशायरा कल मुनक़िद हो रहा है। पहले दिला और फिगार थे, हिलाल सेवारवी थे और कैसे कैसे बड़े शौहरा थे, आज वो तो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे शायर ज़रूर हैं जो अपनी नज़मों से, अपनी क़तात के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए समाज की जो बुराइयां हैं, ख़राबियां हैं, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं और हम जो गलतियां कर जाते हैं उनकी तरफ भी इशारा करते हुए हंसाते हैं। दरअसल ये हंसाने के पीछे हमको अब गौर करना चाहिए कि वो कौन सी हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी तरफ शायर ने इशारा किया है। तंज़ो मिज़ाज निगार का काम यही है कि हंसाते हंसाते वो पते की बात कह जाता है। तो जिंदा दिलाने हैदराबाद में जितनी महफ़िलें होती हैं वो एक तरह से समाजी एतबार से और कौमी एतबार से, बैन लिसानी एतबार से, हर एतबार से आप गौर करें तो बहुत ही मुनफरिद महफ़िलें हैं। आप लोग इसमें शरीक होते रहें और हिम्मत अफजाई करें। ये प्रोग्राम ZK TV से तवज्जुह से देख सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुकम्मल मुशायरे को देखने के लिए ZK TV को सब्सक्राइब कीजिए।